कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी मां सती पार्वती मैया का पिछला शरीर सती मैया को लेकर भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर भगवान शंकर और मां सती की पूजा की है। पूजन करने के बाद 9 दिनों तक विधिवत राम कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। लेकिन आपको दर्शन करूं, कथा केवल भगवान शंकर श्रवण किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही मात्र, लेकिन कथा नहीं श्रवण की। क्यों नहीं श्रवण की? पूर्वाग्रह के कारण। जिस समय अगस्त ऋषि भगवान शंकर मां सती की पूजा कर रहे थे, सती मैया ने सोच लिया कि यदि कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे, भगवान मालिक है, ई का सुनई है। अब मन में ऐसा बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे, ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पांडाल में बाबा के बगल में विराजमान होने के बाद भी सती मैया नहीं सुनी। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सब सुनिए रहे होंगे। कई लोग तो भीड़ देख के आ गए होंगे, क्या होता हो। कई लोग इसलिए आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस पंडाल में इस वृत्ति का कोई भगत यहां नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। आप सब लोग कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया सुनी नहीं। कथा पूरी भई, चलते समय राम जी की भक्ति, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये मर्यादा है। भगवान शंकर अगस्त मुनि से पूछे कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? मुनिवर कहिए। किससे कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। भगवान से बात अन्यथा न ले जाइएगा। भगवान से कभी भी जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जितना सुख जीवन में बाबू लिखा है मिलेगा ही मिलेगा। आप पीएचडी कर लीजिए, चाहे अंगूठा लगाइए, वो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग के चला जाएगा, बचने वाला नहीं है।
तो भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, ये मांगने योग्य है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा क्या दूं? और मैं आपसे निवेदन करूं, ये सिद्धांत भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या वासियों को सुनाई है। उत्तरकांड में पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में राम जी अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब लड़का बड़ हो जाए ना, लड़का जब बड़ा हो जाए तो उसको डांट करके नहीं कहा जाता है, उसको दुलार करके कुछ भी समझाया जाता है। राम जी अपनी प्रजा को हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुप्त मत, राम जी कहते हैं एक गुप्त मत मैं सब ही कहूं कर जो। राम जी कहते मैं हाथ जोड़कर आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, क्या? मैं भगवान हूं और मेरी भक्ति शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। ये सिद्धांत राम जी दिए हैं कि बिना भगवान शंकर की कृपा से राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा क्या दूं दक्षिणा? अगस्त मुनि सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही किया करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर भक्ति प्राप्त करने का नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर कहे मुझे राम जी की भक्ति ही दे दीजिए ना। और भगवान शंकर ने दिया, अधिकारी चिन्हा, अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्रदान की और सती मैया को लेकर बाबा कैलाश चले। कौन सा युग था वो? राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? क्यों द्वापरो बोलल हा? कौन से युग में? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे। लीला नीचे चल रही है। भगवान शंकर के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जा रहे हैं और जाते जाते हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोचने लगे कि जिन प्रभु की कथा सुनकर कान को मैंने तृप्त किया है, मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि दिखाई पड़ जाए ना तो आनंद हो जाए हो है? जा क्यों नहीं सकते शंकर जी? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? और ये दर्शन करिए, यदि मन में दर्शन की चाह जग जाएगी तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पारी एक दिन आई है राजन आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला।
भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहे। ये सत्य मानिएगा। मन में यदि दर्शन की चाह जग जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और यदि चाह नहीं है तो मंदिरों में जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। अरे मंदिर में झूमर देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? बाबा ने मन में चाह की कहीं विधि दर्शन होए। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तनिक उधर चल के सीता जी को ढूंढ लिया जाए। किधर? जहां ऊपर शंकर भगवान खड़े थे। राम जी नीचे आए, बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने देखा, जैसे राम जी को शंकर भगवान ने देखा, बाबा गदगद हो गए, डमरू बजाने लगे। गोस्वामी जी कहते, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। अच्छा आप बताओ, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करेंगे वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए। शंकर भगवान तो राम जी को रोते हुए देख के गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष विशेखा। बाबा क्यों गदगद हो गए? उदाहरण दर्शन करिए। नाटक कभी देखे? नाटक हम सुने भदोही में रामलीला बहुत होता है। हमारे साथ में कथा यात्रा में आशीष बाबू हैं। कहाँ है वो? कहीं लगे होंगे व्यवस्था में। हाँ, आप लोग बाहरवा कहाँ बैठे हैं? अच्छा ठीक है, हवा लगत है खूब बढ़िया। तो वो जब दशहरा के समय कथा होती है तो तनिक बेचैन रहते हैं। अब विनोद बाबू हैं, वो जो सीडी स्टॉल पर बैठे होंगे, दोनों लोग इस सोनईचा के हैं, बगल के आपके। लगभग 10-12 साल से हम लोग साथ में राम जी की कथा यात्रा में है। तो नवरात्रि वाली कथा में भैया वो लोग थोड़े बेचैन रहते हैं दोनों। हमने कहा है या बेचैन है हो? तो कहते हैं, अरे जब जब आवे याद करे जा कुहू के ला, हमने क्या याद आवत है? बोले महाराज अपनी गांव के रामलीला में हम राक्षस बनते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? दर्शन करिए। यदि किसी का बच्चा थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो, स्टेज के ऊपर थिएटर में खचाखच दर्शक भरे हो, और उस बच्चे की एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रो रहा हो, पूरा थिएटर तो रोएगा, लेकिन उस एक्टिंग करने वाले बच्चे के पिताजी गदगद हो जाएंगे। क्यों गदगद होंगे? ये सोच करके कि क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा कि पूरा थिएटर रो रहा है। अद्भुत! पिताजी नहीं रोएंगे, पिताजी गदगद होंगे। उसी प्रकार राम जी को रोते हुए देख बाबा गदगद हो गए। बोले जय हो प्रभु, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं आप, लग रहा है मानो सही में रो रहे हैं। जय हो जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो एक कारण। नाचने का दूसरा कारण, भगवान शंकर सोचे सीता मैया का हरण हो गया है, अब थोड़ी देर में 1 घंटे में 9 बजे राम जी जटायु जी को गति दे देंगे, 12 बजे शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे,
3 बजे तक वहां जलपान करके रहेंगे, 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर, 5 बजे शाम को पहुंचेंगे ऋषिमुख पर्वत। और जैसे वहां पहुंचेंगे सुग्रीव हनुमान जी को भेज देंगे राम जी के पास पता लगाने के लिए। शंकर जी सोचे मैं ही तो हनुमान बनकर के नीचे गया हूं, आज राम जी की शरण में जाने वाला दिन आ गया है, ऐसा सोच के गदगद हो गए। बाबा ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार किए और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। यहीं से पूरी लीला प्रारंभ हुई। शंकर भगवान के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं, यदि ये भगवान होते तो इनको पता रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। कहीं भगवान भी रोवत है मेहरारू बदे, ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ना ना ना। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। शिव ने एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, ये भगवान नहीं है। बाबा ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि, अवतरे 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 अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिन राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि लोग धीर योगी सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार लेकर यहां लीला कर रहे हैं। देवी ये राम जी भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा ने कहा, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने चली और यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मोरे कहे न संशय जाहि। बाबा मन में सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद होने लगे तो ये स्वीकार करिए कि हमारा विनाश निकट आ गया। बाबा बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना के चल चलूं। ये भगवान नहीं है, मैं जानती हूं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ आएंगे। वही रूप बनाकर आगे आगे होके चलने लगी। आपसे बताऊं,
राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया मन ही मन बोले भाभी नहीं है, मेरी नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती है, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे चल रही है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां? सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौट गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया। आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान भी बेचैन है, बाबा भी परेशान है। क्यों? इस पंडाल को नापा जा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, कहिए क्यों? क्यों नापा जा सकता है? जौन समझ में आओ तो न कहिए। हां, इस पंडाल के प्रारंभ का भी पता है और अंत का भी पता है। जिसके प्रारंभ का पता और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है। शंकर जी इसलिए परेशान है कि मेरे भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो ये सती उनको जान कैसे पाएंगी, किस विधि से? बाबा वो विधि जानना चाहते, इसलिए जैसे मैया गई, शंकर जी ने कहा कुछ नहीं कहिएगा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब। आप देवी वो विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया सही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया था उस माया ने सिर पे डेरा जमा लिया और मां के मुख से असत्य निकल गया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती झुके चरित सब जाना, सती जोगे चरित सब जाना, सती जोगे चरित सब जाना। मैया ने असत्य कह दिया। कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मैया ने कहा जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। इसका एक अर्थ तो ये है कि मां कहती हैं जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। दूसरा अर्थ, मां कहती है मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल है, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा?
सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद आवे, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूं, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूं। ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश लेकर गए, कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, सहज स्वरूप संहारा। इसका एक विशेष अर्थ में आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने जिनका सहज स्वरूप है उनका संहार किया। सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। अर्थात राम जी को हृदय में धारण करके राम जी का दर्शन करने लगे और ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि समाधि लग गई। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जाई शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दे, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष कलेश भय तेरी काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष के न प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाहि। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाहि। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती मैया जान गए कि स्वामी जग गए। मैया ने जाकर वंदन किया है। ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आप लोग को शंकर जी पार्वती जी का। आप दर्शन करिए, पार्वती मैया शंकर जी के कहां बैठी हैं? बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है, पूजन करते समय दाहिने भाग में।
ठीक। लेकिन आज सती मैया गई समाधि से, जब बाबा बाहर आए 87,000 वर्ष, सती मैया ने जाकर वंदन किया तो भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया, कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने मां सती को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, मन में बहुत दुख होगा और मन की व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। अस्तु भगवान शंकर लगे कथा सुनाने लगे, कहन हरि कथा रसाला। कैलाश में कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर सुना रहे, सामने बैठ के सती मैया सुन रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताश्री को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष को। क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा। और दक्ष के विषय में आपसे बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है, वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब बताओ, कोई दामाद को शत्रु मानता है? वो भी जानते किस लिए? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता लोग बैठे थे। तो दक्ष जब आए तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ तीन को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जीव का स्वभाव सुनिए, 100 लोग में से 90 लोग प्रणाम कर देते हैं तो जीव को 90 नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 10 लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रणाम नहीं किए थे। दक्ष ने कहा, अरे मैं आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई? ब्रह्मा और विष्णु का कोई बात नहीं, भगवान है ये लोग। हाँ। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अपमान मेरा। उसी दिन से भगवान शंकर को दक्ष ने अपना शत्रु मान लिया। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जगत में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जब जब सम्मान की भूख जगेगी तो अपमानित होना पड़ेगा। जहां सम्मान की कल्पना करके जाइएगा वहां से अपमानित होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। यदि कोई प्रणाम कर दिया तो हरि कृपा, नहीं किया तो हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में रहेंगे। दक्ष ने मान लिया कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान किया, अभिमान हो गया अधिकार मिलने के बाद। और हम आपसे एक बात बताएं, अभिमान का पता कैसे पता चलता है मालूम है? बोली से। इलेक्शन के पहले की बोली सुनिएगा, वोटिंग के पहले बोली सुनिएगा, और रिजल्ट आने के बाद की बोली सुनिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? बोली बहुत अद्भुत है, इसलिए बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। कई लोग खाली अपने बारे में बताते हैं। अभी हम लोग इसके पहले बोकारो कथा गा रहे थे, तो एक महात्मा आए भैया, वो किसी हमारे गांव के पूर्व सांसद हैं, उनसे हमारा नंबर ले लिए। तो लेके सुबह सुबह फोन किए, बोले हम अमुक महात्मा बोल रहे हैं। जय हो, जय सिया राम, आपको हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने 11 बजे सबसे मिलता हूं, आ जाइए। एक बार 11 बजे आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं कमरे में बुलाया, आके बैठे सामने। पहला वाक्य, अडानी अंबानी हमारे चेला है। 5 मिनट के भीतर इतना बोल दिए कि हमारी लगा फटी जाएगा। ऊ चेला, ऊ चेला, ई चेला, ऊ चेला। हम सोचे जब सब चेला है तो यहां क्या कर रहे हैं? ये मतलब बहुत कुछ बोले। मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा,
अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज जाएगा। हम मैसेज कथा से जात है, कहीं गैला इला से ना जात है। ये क्या है जीवन में, और याद रखिएगा, हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकत ताकि नहीं महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। ये मैं की आवाज आती कहां से, मैं की आवाज सोचिएगा आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से, कौन है वहां वाणी ये आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है, कौन बोलता है? बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, जब बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे, क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। ये मैं अभिमान को प्रदर्शित करता है, इसलिए भगत कभी मैं नहीं कहता। कुछ भी हो जाए सब भगवत कृपा है? दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता जब जाने लगे तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु
ये देवता सपरिवार कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं देवी, और ये देवता वहीं भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा देवी बात तो आपकी सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूं आपके पिताजी ने अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया है, इसलिए मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न होई। जाने पर कल्याण नहीं होगा देवी। भगवान शंकर फिर समझाए, मां नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपसे कहूं पिता के घर जब मां सती गई तो उनकी मैया को छोड़कर किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा हुआ है। सती मैया गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते समय दृष्टि गई मंडप में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं बना। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हौ तुरत देहत ही हेतु, तजि हौ तुरत देहत ही हेतु। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोग यगिनी तनु जारा, अस कहि जोग यगिनी तनु जारा। भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, छोड़ रुद्र को। मां सोचने लगी जिस मंडप में रुद्र का आवाहन न हो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां डमट पड़ी। मां ने कहा हे देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर दहकने लगा हो। चोरी करने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, उससे बड़ा अपराधी पीछे टार्च दिखाने वाला होता है। निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। क्यों आप सुन रहे हैं तभी किसी को सुनाने का अवसर मिल रहा है। मां डपट कर अपने को शांत की, शरीर को। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश,
सिर से जटाओं से एक केश को निकालकर बाबा ने धरती पर फेंका। वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर जो अग्नि कुंड बना था उसमें ले जाकर पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। ये प्रसंग कहता है, किसी को अपमानित करने के लिए यदि हम सत्कर्म भी करने जाएंगे तो वो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। हम कितने शुद्ध मन से व्यवहार कर रहे हैं। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन परमागा, सती मरत हरिसन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। मैया ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ये मुझे वरदान चाहिए। राम जी ने तथास्तु कहा और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ।